ए मौलाना, एक बार मैंने आपको वजू का पानी ला के दिया था। वजू का पानी? तुमने कपड़े पहनाए आलिम को? तुमने मोहब्बत की नजरों से देखा आलिम को? तुमने आलिम को जनाबे वाला अपने रुपए पैसे से नवाजा? तुमने आलिम को सीने से लगाया? तुमने तालिब इल्म को गोद ले लिया? मुबारक हो तुम्हें। कहता मौलाना तुम मुझे जानते हो? तो मौलाना बोले हाँ हाँ बताओ। तो कहता अतई तो का बेवज़ुइन, ए मौलाना एक बार मैंने आपको वजू का पानी ला के दिया था। तो मौलाना साहब कहते हैं तो फिर मुझसे तुम क्या चाहते हो? तो कहता है मौलाना, मेरी तरफ तवज्जो करना, मेरी तरफ, मुझसे चाहते क्या हो? तो कहता है मौलाना आज अगर वो वजू का पानी किसी काम आ जाए तो मुझे इस लाइन से निकाल लो मौलाना साहब। खुदा की कसम, हुजूर फरमाते सच्चे पैगंबर, हाथ उठ गए मौलवी साहब के और हाथ उठा के रब से अर्ज किया। हदीस पाक में आता है फयशफ़उ लहू। मौलाना साहब ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हाथ उठा के अपने रब से अर्ज किया, ए मेरे मौला, तेरे दीन का आलिम जन्नत में जा रहा है, तेरे दीन का आलिम जन्नत में जा रहा है और इस आलिम का खिदमत गुजार जहन्नम में जा रहा है। अल्लाह इस पर करम फरमा दे और इसे भी मेरे साथ जन्नत में भेज दे। निदाई हातिफे गैबी से दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आज़म मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बाआवाज़ बुलंद हदिया दरूद सलाम नज़र करने पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदरसा जनाबे वाला, इसकी जड़ें गहरी जड़ें हैं। मदरसे की जड़ें आसानी से कुरेदी नहीं जा सकती, मदरसों की जड़ें आसानी से निकाली नहीं जा सकती, क्योंकि इन मदरसों का शजरे नसब सीधा जन्नत से मिलता है। इनकी जड़ें सीधी जन्नत से मिलती हैं। मदरसे की जड़ अगर नेपाल में होती तो जनाबे वाला जड़ हाथ आ सकती थी, इंडिया में होती इसकी जड़ हाथ आ सकती थी, अगर इसकी जड़ अमेरिका में होती तो जनाबे वाला मिल सकती थी, मगर यहाँ इस धरती में मदरसे की जड़ें हैं ही नहीं। मदरसे की जड़ें तो सीधी सीधी जन्नत से जुड़ती हैं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और जोर से मैं इसी मौजू पर चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा बेतवज्जो होते चले जा रहे हैं, उस हकीकत से मुंह मोड़ते चले जा रहे हैं, उस हकीकत की तरफ आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं ही कह रहा हूँ आपसे कि जनाब एक हकीकत है मदरसा, और इस मदरसे का तसव्वुर नेपाल से या नेपालगंज से नहीं, मदरसे का पहला तसव्वुर हमें जन्नत से मिलता है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना आदम यानी हमारे और तुम्हारे बाबा सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, अपने दस्ते कुदरत से सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, उसमें रूह डाल दी, और रूह डालने के बाद जान आने के बाद हमारे और तुम्हारे बाबा का पहला अमल ये था कि अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को पढ़ाया। अल्लाह ने पढ़ाया और बाबा आदम ने पढ़ा। जिस वक्त हम मस्जिदों को डेकोरेटेड कर रहे होते हैं, ठीक उसी टाइम मदरसों की दीवारें गिर रही होती हैं, मदरसों की दीवारें खस्ता हालत
हालत में होती हैं, बड़ी जर्जर हालत में होती हैं। अफसोस है जनाबे वाला उस आँख पर जो आँख मस्जिद के लिए तो खुले मगर मदरसे के लिए बंद हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अल्लाह ताला ने हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम को पढ़ाया, पढ़ा अब्बा ने, पढ़ाया अल्लाह ने। कितना पढ़ाया? अल्लाह ताला खुद फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। और अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना आदम अला नबीना वालैहि सलाम को इल्म दिया, सिखाया। कितना सिखाया? तो तफसीरों में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बाबा आदम को, तफसीरों में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बाबा आदम को 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमाया। ज़रा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। हम इस वक्त नेपाल में हैं, इंडिया से आ रहे हैं जनाबे वाला, इंडिया से लेके नेपाल तक नहीं, बल्कि नेपाल से लेके ज़मीन के 0 पॉइंट तक, यानी पूरी दुनिया में, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, सारी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं। 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, सारी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 2462, और उसमें भी झगड़ा है, इट इज़ माइन, इट इज़ माइन, ये मेरे बाप की है, 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 ये हमारी संस्कृत है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी ज़बान है, ये हमारे अब्बा की लैंग्वेज है, ये हमारी भाषा है। यहाँ दुनिया में भाषाओं के झगड़े हैं, यहाँ अलग अलग दीवारें हैं, कहीं भाषा की दीवार है तो कहीं कल्चर की दीवार है, कहीं रंग की दीवार है तो कहीं नस्ल की दीवार है, कहीं इलाकावाद है तो कहीं बिरादरीवाद है, मगर भाषाओं का भी एक वाद है। हजरात मोहतरम, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं भाषाओं की बुनियाद पर, 2462 ज़बान है, और उसमें भी ये झगड़ा, इट इज़ माइन, इट इज़ माइन, ये मेरे बाप की, ये मेरे बाप की। मगर मैं इमरान हनफी आपसे कहना चाहता हूँ, दुनिया में जितनी ज़बानें बोली जा रही हैं वो मैं समझता हूँ किसी के मखसूस बाप की नहीं है, बल्कि दुनिया के पर्दे पे जितनी ज़बानें बोली जा रही हैं, मैं दावा कर सकता हूँ सारी की सारी ज़बानें हमारे बाप हज़रत आदम की ज़बान है। सब ज़बानों पर कब्जा सैयदना आदम का है। अरे कहाँ 6 लाख भाषाएं और कहाँ 2462 भाषाएं, जनाबे वाला दुनिया में 2462 भाषाएं बोली जाती हैं, और अब्बा और बाबा को 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमाया गया। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब मुझे आप बताइए, मौलाना गुलाम जिब्राइल साहब, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, मुफ्ती साहब, और जनाबे वाला मुफ्ती ज़ुबैर आलम नईमी, एडवोकेट, बड़ी बड़ी जिम्मेदार हस्तियाँ स्टेज पे जलवागर हैं। मुझे बताइए मदरसा किसे कहते हैं? मदरसा जनाबे वाला क्या होता है? मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जिसमें कलमे खैर सिखाया जाता है। मदरसा 4 दीवारियों का नाम नहीं, मदरसा तिपाहियों का नाम नहीं, मदरसा डेस्क का नाम नहीं, मदरसा जनाब वाला बाउंड्रीज का नाम नहीं, मदरसा डेस्क और तिपाहियों का नाम नहीं है। मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जिस मकाम खैर में कोई कलमे खैर सिखाया जाता हो, और कलमे खैर पहली बार अगर किसी ने कहीं सिखाया है तो जन्नत की वादियों में अल्लाह ने पहले हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब आप समझ गए, मदरसे की बुनियादें जन्नत में है, मदरसे का बेस जन्नत में है, मदरसे के जनाब वाला फाउंडेशन जन्नत में है, मदरसे का शजरे नसब बिलोंग करता है सीधा सीधा जन्नत को। यही वजह है कि दुनिया में एक बुलडोजर नहीं, तुम लाखों बुलडोजर लेके आ जाओ। दुनिया के पर्दे पर जनाबे वाला एक खोदने वाली मशीन नहीं, तुम करोड़ों खोदने वाली मशीनें लेके आ जाओ, मगर मशीनें थक हार के बैठ जाएंगी। मदरसे की जड़ें मशीनों को हाथ आने वाली नहीं है। मदरसे का पहला तसव्वुर जन्नत से है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पढ़ने और पढ़ाने का ये अमल, सीखने और सिखाने का ये अमल अल्लाह ताला ने जनाबे वाला छोड़ा नहीं, इंसान से प्यार किया है। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
एक बड़ा खुश्क मौजू है, मगर उम्मीद है कि तुम इस मौजू को जनाब वाला टच कर लोगे। पढ़ने और पढ़ाने का ये अमल हजरत मोहतरम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इंसानों से मोहब्बत की है। मुसलसल पढ़ने और पढ़ाने का ये सिलसिला चलता रहा, ये तसलसल टूटा नहीं। हजरत आदम को अल्लाह ने इल्म दिया तो जन्नत में भी दिया, और जब जन्नत के बाहर सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम तशरीफ लाए, जब इस धरती के पर्दे पर तशरीफ लाए तो अल्लाह ने हजरत आदम को वहाँ भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी सिखाया। ऐसा इल्म दिया, ऐसा इल्म दिया हजरत आदम को कि जनाब वहाँ तो 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दे दिया। और जब धरती के पर्दे पे सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो हजरत आदम को जनाब वाला अल्लाह ने कृषि का एक्सपर्ट बना डाला, एग्रीकल्चर का माहिर बना डाला। उन्हें जमीनों का इल्म दिया गया, अव्वल कौन सी है, धूम कौन सी है, भूड़ कौन सी है, बीज कैसे बोया जाएगा, नराई कैसे होगी, बुवाई कैसे होगी, कटाई कैसे होगी, पूरा कृषि का ज्ञान और एग्रीकल्चर का जनाबे वाला एग्रीकल्चर की नॉलेज सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को दे दी गई, यानी कृषि का एक्सपर्ट बना डाला। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना हज़रात मोहतरम? अल्लाह ने पढ़ाने का ये सिलसिला छोड़ा नहीं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने पढ़ा, मेरा अल्लाह जन्नत में पढ़ाता है, अल्लाह जनाबे वाला इल्म देता है धरती के पर्दे पर। सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को इल्म से माला माल कर दिया गया। और फिर सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम के बाद आप पढ़ के देख लीजिए, आप पढ़ते कहाँ हैं? आपका जनाबे वाला शौक है वाक़या सुनना, आपका शौक है जनाबे वाला कहानी सुनना, आपका शौक है किस्सा सुनना, आपका शौक है कि करामतें आपके सामने बयान कर दी जाए। मगर जनाबे वाला मुझे यकीन है कि इस तरह के खुश्क मौज़ूआत को भी आप अच्छी तरीके से सुन सकते हो, क्योंकि मैं आपकी फिक्र को झंझोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हमारे बीच में मदरसे की कोई हैसियत नहीं रह गई है। आज हमारे बीच में मदरसा एक जीरो, एक जनाबे वाला एक जीरो और मीनिंगलेस चीज बनकर रह गया है। आज जनाबे वाला मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लोगों अपनी 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 तवज्जोहात का केंद्र बनाओ इन मदरसों को। क्या है ये मदरसे? आज मेरी गुफ्तगू में समझने की कोशिश कीजिए आप। हजरत मोहतरम अल्लाह ने बाबा आदम, मेरी तरफ तवज्जो करें हजरत, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी मौलाना साहब, शायर इस्लाम तवज्जो चाहता हूँ आपकी कोई परेशानी तो नहीं हो रही है जी? जब सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम धरती के पर्दे पर तशरीफ लाए तो अल्लाह ने उन्हें इल्म से माला माल कर दिया। और उसके बाद भी बस 5 मिनट के अंदर जनाबे वाले 1,24,000 नबियों और रसूलों के बीच से गुजरता हुआ, बरकतें हासिल करता हुआ फिर आगे बढ़ता चला जाऊं और आ जाऊं जनाब जहां मुझे आना है। सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने ये सिलसिला रोका नहीं, अल्लाह ने ये सिलसिला अपने नबियों पर मुसलसल फरमाया। सैयदना नूह अला नबीना वालैहिस्सलाम को अल्लाह ने धरती के पर्दे पर भेजा। जानते हो कितना इल्म दिया? कुरान शरीफ पढ़ के देख लो, मगर तुम कुरान शरीफ पढ़ोगे तभी तो तुम्हें एहसास होगा। तुम कुरान पढ़ना ही नहीं जानते हो। तुम जनाबे वाला फेसबुक वाले, तुम सोशल मीडिया वाले, इंस्टाग्राम पे जनाब वाला अपना टाइम बर्बाद करने वाले हजरत कुरान शरीफ कहाँ पढ़ते हैं? कुरान शरीफ जनाबे वाला हम लोगों ने कपड़ों में बंद कर करके ताकों की जीनत बना डाला है। ना कुरान पढ़ते हैं ना कुरान पढ़ाते हैं। हम में का एक तबका ये समझता है कि कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, जबकि जनाब वाला रॉन्ग डायरेक्शन में है। वो कुरान पढ़ने वाला ही कल आगे था और कुरान पढ़ने वाला ही आज जमाने में सबसे आगे है। इंशाअल्लाह इस मौजू पे हम बात करेंगे बाद में। हम ये कहना चाहते हैं नेपाल वालों और हमारे इस पाकीदा इजलास में इंडिया से तशरीफ लाए हुए मेहमानों, सैयदना नूह आदम सानी धरती के पर्दे पर पहला रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, तशरीफ लाए। अल्लाह ने इतना इल्म दिया, अल्लाह ने इतना इल्म दिया, हज़रत नूह को इतना इल्म दिया कि उस ज़माने में हज़रत नूह अला नबीना वालैहिस्सलाम ने कश्ती बना डाली थी, जब कश्ती बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था इंसान। इतनी लंबी चौड़ी कश्ती, इतनी लंबी चौड़ी कश्ती क्या टर्की के पहाड़ों पर साइंस वालों को वो कश्ती मिल गई है, कुछ हिस्सा मिल गया है तो साइंस वाले हैरान हैं, उंगलियां दांतों तले दबाए पड़े हैं कि इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बनाने का तसव्वुर उस जमाने में कैसे आया। मगर ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने हजरत नूह अला नबीना वालैहिस्सलाम को इस इल्म का एक्सपर्ट बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गिरबानों में झांक के देखें, सब कुछ है हमारे पास। बातें करते हैं कि हम सुन्नी हैं, गर्व है, फख्र है, सीना चौड़ा है हमारा।
कि अल्लाह ने इस धरती के पर्दे पर हमारी गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा डाला है। जी सुन्नी है हम, मगर बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है कि हम जाहिल हैं, इल्म नहीं है हमारे पास। इसीलिए जल्दी से उचक के ले जाता है शैतान हमें और हमारे बच्चों को, हक है, और हम देखते रह जाते हैं। बिरयानी की प्लेटों पे ईमान बिकता है यहाँ, हक है, एक समोसे पे ईमान का सौदा होता है यहाँ, सच है। महज इल्म ना होने की वजह से। हमने बच्चों को कारोबार करना सिखाया मगर कुरान का इल्म ना दिया। हमने जनाब वाला ड्राइविंग सिखाई मगर कुरान का इल्म नहीं दिया। हमारा बच्चा खेती बाड़ी कर सकता है मगर कुरान नहीं सीखा और कुरान नहीं सीख सकता। और जनाब वाला जब कुरान की बात आती है तो मजाक करता है, इस्तेहजा करता है, जहरीली मुस्कुराहट के साथ समाज में जहर घोलने का काम करता है। सब कुछ है और अब बहुत खुशी है, 56 का नहीं 72 इंच का सीना है हमारा कि हम सुन्नी हैं। हक, जोर से कहिए, सुन्नी है। इन गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा है, इन आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा लगा हुआ है और इन दिलों में मुस्तफ़ा की वफा का चिराग जला हुआ है। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अजमत को सलामी पेश करता हूँ बरेली के आला हजरत की। हक है, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने चांद पे खेलकर धूप को धूप न समझा, छाँव को छाँव न समझा, रात को रात और दिन को दिन न समझा। खुदा की कसम लंबा संघर्ष करके, लंबी जिद्दोजहद करके उसने अपनी जिंदगी सारी की सारी कुर्बान कर दी हमारे लिए। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अपने लिए नहीं जिया, जिया तो हम जैसे गरीबों के लिए, निकम्मों के लिए, और बचा गया हमारा ईमान। आज पूरे भारतवर्ष में, नेपाल में और पूरे बर्र सगीर में जहाँ जहाँ ईमान की बातें बहारी चल रही है, इस सुन्नियत की बातें बहारी के पीछे अगर किसी का योगदान और किसी का बलिदान नजर आता है तो बरेली के इमाम अहमद रज़ा का। अहमद रज़ा तेरी इज्जत को सलाम, इमाम अहमद रज़ा तेरी अज़मत को सलाम, शान और शौकत को सलाम। ये बरेली के आला हजरत है, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। महापुरुष हैं, हम पुरुष हुए कि अपने लिए जिए मगर बरेली वाले सरकार हमारे लिए जिए। सुभान अल्लाह। बाहर कैफ एक मौजू है डिफरेंट। मैं कहना चाहता हूँ सुन्नी है मगर हम, हमारे समाज में जहालत के अंधेरे हैं। हमें अकीदों की भी जानकारी कहाँ है, इल्म ही नहीं है। और अगर कोई झंझोड़ने की बातें करता है तो जनाब वाला अच्छा कहाँ लगता है वो बोलता हुआ, जनाब वाला कहाँ अच्छा लगता है, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। मगर सच्चाई ये है लोगों, एक मजबूत हथियार है इल्म, ज़ैबो ज़ीनत है इल्म, आराइश है इल्म, तरक्की का जीना है इल्म, तरक्की का सबब है इल्म, खुशहाली का सामान है इल्म। वो लोगों इल्म ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने देखो सैयदना आदम को इल्म दिया, जनाब वाला रोशन कर डाला। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मौला ने जनाब वाला जहाँ मॉडर्न साइंसेस का इल्म अता फरमाया, जहाँ जनाब वाला अल्लाह ने रूहानियत में वाला किया, वहीं मॉडर्न साइंसेस का इल्म दिया। उसके बाद आप कुरान शरीफ पढ़ के देख लीजिए अल्लाह ने हजरत दाऊद को कैसा इल्म दिया था। इरशाद फरमाता है मेरा मौला, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमनाहु सनाअतल लबूसिल लकुम, और हमने दाऊद को हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक बना डाला। इतना इल्म दिया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, वो लोहे का काम करते थे और जनाब उन्हें किसी भट्टी की जरूरत नहीं थी, न किसी भट्टे की जरूरत थी, न किसी कोयले की जरूरत थी। अल्लाह ने उनके हाथों में वो कमाल पैदा कर दिया था कि अगर वो लोहा हाथों में लेते थे और रस्सी की तरह बढ़ दिया करते थे तो जनाबे वाला सरिया बना देते थे। वो जनाबे वाला अगर उंगलियों को उन्होंने अगर मोड़ दिया तो वही सरिया बनने वाला लोहा अगर उंगलियों को मोड़ देते हैं तो एंगल बना डालते थे। ये सैयदना दाऊद है जनाबे वाला। जहाँ रूहानियत में कमाल है वहीं मॉडर्न साइंसेस का इल्म है, मौजूदा जमाने का इल्म है। तुम्हारे पास क्या है हजरत मोहतरम? कुछ भी तो नहीं। एक फेसबुक है, एक जनाब इंस्टाग्राम है, एक यूट्यूब है। इससे ज्यादा बढ़ के जनाबे वाला कुछ करने की तौफीक तुम्हारे पास। रात के 3-3 बजे तक तुम्हारे आवारा बच्चे क्या कहना, क्या यूट्यूबों से चिपके रहते हैं। देखो इनके चेहरे कैसे तिकोने हो गए हैं, देखो इनकी आंखें कैसे धस गई हैं, देखो इनके पिचके हुए गाल, ये मोबाइलों का कमाल। क्या कहना जरा, सच है, हक है। इनकी सेहतें देखो, सबक हासिल करो, लाओ इन्हें फेसबुक की दुनिया से वापस लेके आओ, इन्हें इंस्टाग्राम से इधर।
इनसे कहो कि दो चीजें हैं, एक मादियत है एक रूहानियत। इनसे कहो दो चीजें हैं, एक बॉडी है एक रूह है। इनसे कहो दो चीजें हैं, एक सीन है एक अनसीन है। दोनों को मजबूत करना जरूरी है। अगर बॉडी की चिंता है तो रूह की भी चिंता करो, अगर मादियत की फिक्र है तो रूहानियत की भी फिक्र करो। सुभान अल्लाह हक है। अरे हर वक्त बॉडी में पड़ा रहता है, फेस वॉश ला क्रीम ला चिकना करेगा, सॉफ्ट करेगा इस पूरे बॉडी के सिस्टम को। अरे वो फेस वॉश के भूखे और जनाबे वाला क्रीम के भूखे और प्यासे इस बॉडी की फिक्र करने वाले कभी सोचा है कि इस पूरी बॉडी के सिस्टम को अगर कोई एक्टिवेट करता है तो खुदा की कसम वो रूह एक्टिवेट करती है। रूह सलामत तो आंखों का जलवा सलामत, रूह सलामत तो कानों का जलवा सलामत। अगर रूह सलामत है तो चेहरे की चमक और चेहरे की दमक सलामत है, और अगर वो रूह सलामत नहीं तो आंखें ऐसे ही फटी की फटी रह जाएंगी नेपालियों, कुछ नहीं कर पाएंगी ये आंखें। रूह सलामत है तो बॉडी का सारा सिस्टम सलामत है। बॉडी की चिंता है, रूह की चिंता भला किसे है? ऐसे ही मादियत की चिंता है, बिल्डिंग बना ले और जनाबे वाला यूं कर ले यूं कर ले यूं कर ले। मटेरियलिज्म में विश्वास रखने वालों, मटेरियलिज्म की बातें करने वालों, हर वक्त मटेरियलिज्म अपनी जिंदगी में फिट करने वाले लोगों, अगर एक तरफ मटेरियलिज्म है तो दूसरी तरफ इस पूरे मटेरियलिज्म को चलाने वाली रूहानियत होती है। रूहानियत की टेंशन किसे है? रूहानियत की फिक्र किसे है? अमेरिका को मादियत की फिक्र है, यूरोप को मादियत की फिक्र है, ऑस्ट्रेलिया को मादियत की फिक्र है, जमाने को मादियत की फिक्र है। जानते हो इस रूहानियत की चिंता में कौन है? रातों दिन इस रूहानियत को मजबूत करने की बातें कौन करता है? अमेरिका नो नो, यूरोप नो नो, ऑस्ट्रेलिया नो नो। पूरी दुनिया में झांक कर देखो, आंखें खोल कर देखो, हिंदू ने पढ़ कर जिंदा दिल पावकर सम्मानित मुसलमानों आंखें खोल कर देखो। अमेरिका मस्जिद की बातें करता है, यूरोप मस्जिद की बातें करता है, जमाना मस्जिद की बातें करता है, मगर खुदा बखुदा की कसम 1 करोड़ बार कसम खा के हम इमरान हाशमी नेपाल की इस मुकद्दस जमीन पर कहना चाहते हैं, अगर जमाना एक साथ 24 घंटे मादियत को सजाने और संवारने की बातें करता है तो खुदा की कसम मदीने वाला मुस्तफा 24 घंटे इस रूहानियत को मजबूत और मुअय्यद करने की बातें। सुभान अल्लाह, क्या कहना हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे शहजादे को, खूब बरकतें अता फरमाए और इस नारे को मोहब्बत के साथ लगाने का बदला दोनों जहान में अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम जनाब मटेरियलिज्म के पीछे हो, तुम बॉडी के पीछे हो, और ऐसे ही बात देवबंदी और वहाबी की कर रहे थे। बात जब जनाबे वाला अगर आ गई है तो 2 मिनट लेना चाहूंगा। क्या कहना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो, तुम्हारे घरों में बरकतें उतरे, रहमतें बरसें। माए बहनें भी हैं, माए बहनें पता नहीं हमारी समझ रही होंगी कि नहीं समझ रही होंगी, ये समझती तो किसी की है नहीं। सच है, हक है। वहाँ भी ऐसे ही था, यहाँ भी ऐसे ही होगा जी, मगर फिर भी मोमिनों के बारे में अच्छा गुमान ही रखना चाहिए। समझ रही होंगी, मगर तुम समझ जाओ तो वो अपने आप समझ जाएंगी। सच है। देखो ये मादियत दिखाई दे रही है जी, ये सीन है दिखाई दे रही है। एक रूहानियत है, वो दिखाई नहीं देती, वो अनसीन है। वो क्या है? अनसीन, अनसीन है, मगर वो मादियत पे भारी है। पूरे मादी सिस्टम को रूहानियत चला रही है जी, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो उसकी तरफ होनी चाहिए। जैसे तुम्हारी बॉडी दिखाई दे रही है, देखो मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये मौलाना गुलाम जिब्राइल हैं, दिखाई दे रहे हैं, मुफ्ती साहब हैं, मौलाना अब्दुल क़य्यूम हाजी साहब हैं, सब दिखाई दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मेरे ये कान है, मेरी ये ज़बान है, सब दिखाई दे रहा है। ये सीन है, ज़्यादा हैसियत नहीं है सीन की। इसे जो चीज़ चला रही है वो अनसीन है, वो रूह है।
ज्यादा पावरफुल स्ट्रांग वही होती है। नहीं समझे, मैं ये कहना चाहता हूँ नेपालगंज है, दिखाई दे रहा है, मगर नेपालगंज को कंट्रोल करने वाला अल्लाह दिखाई नहीं दे रहा है। हक है, सुभान वो अल्लाह। अनसीन है, वही ज्यादा स्ट्रांग है। जी हक है। नहीं समझे, वही ज्यादा पावरफुल है। एक सीन है, एक अनसीन है। अनसीन जो दिखाई नहीं दे रहा वही सीन को चला रहा है। पूरे नेपालगंज का, पूरे हिंदू पाक का, पूरे हिंदू नेपाल का, इंडो नेपाल का कंट्रोलर कौन है? बोलो अल्लाह है। और जनाब वाला जनरेटर कौन है? अल्लाह है। और पर जनाब वाला बताओ ऑपरेटर कौन है? अल्लाह है। बताओ क्रिएटर कौन है? अल्लाह है। ये दिखाई दे रहा है। इसका सारा का सारा सिस्टम अगर कोई चला रहा है तो बताओ कौन चला रहा है? अल्लाह चला रहा है, वहदहू ला शरीक चला रहा है, उसका कोई पार्टनर नहीं है, वो अकेला है, वहदहू ला शरीक है, ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम है। उसको नींद नहीं आती, उसको ऊँघ नहीं आती, जमाने का मालिक है वो, जमीन व आसमान का मालिक है वो। पूरी दुनिया को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, पूरी दुनिया को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हाथे में लिए हुए है, मगर जनाबे वाला दुनिया की कोई आँख अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की कुदरतों को हाथे में नहीं लिए हुए है। ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। जमीन और आसमान का नूर है वो, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। ये जनाबे वाला दिखाई दे रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। वही ज्यादा स्ट्रांग, वही ज्यादा पावरफुल है। ऐसे ही जब तुम बात करते हो सुन्नी और वहाबी की, तो मैं कहना चाहता हूँ एक होता अमल और एक होता अकीदा। अमल दिखाई दे रहा है मगर अकीदा दिखाई नहीं दे रहा है। नमाज दिखाई दे रही है मगर पूरी नमाज को चलाने वाला अकीदा दिखाई नहीं देता है। रोजा दिखाई दे रहा है मगर पूरे रोजे को एक्टिवेट करने वाला अकीदा दिखाई नहीं देता है। हजरत मोहतरम सीन की हैसियत उतनी नहीं जितनी हैसियत अनसीन की है। तो हम अनसीन को तो देखते नहीं, बस नमाज पढ़े जाओ, नमाज पढ़े जाओ, नमाज पढ़े जाओ, नमाज पढ़े जाओ, रोजा रखे जाओ, रोजा रखे जाओ। अरे याद रखो, रोजा बाद में है, अकीदा पहले है। नमाज बाद में है, अकीदा पहले है। अनसीन बाद में है, अनसीन पहले है। पहले अकीदा मजबूत होगा तभी नमाज नमाज है। आज यही वजह है कि पूरी दुनिया में नमाज बहुत पढ़ी जा रही है, मगर जितने नमाजी आज है पूरी दुनिया में इतने नमाजी कभी नहीं थे, मगर जितने जलील आज हैं इतने जलील भी कभी नहीं थे। वजह क्या है कि नमाजें पढ़ी गई मगर अकीदा सलामत नहीं है। डॉक्टर साहब नंगे सर क्यों पढ़ रहे हैं आप नमाज? टी शर्ट में क्यों पढ़ रहे हैं आप नमाज? आप पैंट मरोड़ के नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? क्या मुस्तफ़ा ने नंगे सर नमाजें पढ़ी? क्या मुस्तफ़ा ने टी शर्ट में पढ़ी? क्या मुस्तफ़ा ने जनाबे वाला आस्तीनें चढ़ा के नमाजें पढ़ी? क्या मुस्तफ़ा जाने रहमत ने धोती शरीफ या इज़ारे मुबारक को ऊपर चढ़ा के नमाज पढ़ी? मुस्तफ़ा फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी, तुम नमाजें ऐसे पढ़ो जैसे कि तुमने मुझे नमाजें पढ़ते हुए देखा है। जैसे नबी पढ़ते हैं वैसे पढ़ोगे, कामयाब रहेंगी नमाजें। और जनाबे वाला इन नमाजों में अगर तुम्हारा अकीदा सलामत होगा तो कामयाब रहेंगी नमाजें, वरना नमाजों की कोई हैसियत नहीं होगी, मुँह पे मार दी जाएंगी। नमाजें पढ़ो मगर नमाज को समझने की कोशिश करो। नमाज की कोख से अकीदा निकल के सामने आता है। देखो जिस रात में नमाज फर्ज हुई है वो मेराज की रात थी। मेरा दोस्त से कहो सुभान अल्लाह, वो मेराज की रात थी। 50 नमाज़ें लेके आए थे मुस्तफ़ा। हजरत मूसा मिले थे मुस्तफ़ा से, हजरत मूसा मिले थे मुस्तफ़ा से। उन्होंने ही रिक्वेस्ट की थी मुस्तफ़ा से नमाज़ें कुछ कम करवा लो। मुस्तफ़ा को तरस आया था, दया आई थी, अल्लाह से अर्ज किया था। नमाज़ें मूसा की वजह से कम होनी शुरू हो गई थी। 5 5 5 5 5 5 इस तरह से जनाबे वाला उल्टी गिनती चली थी। 20 से 20 रह गई, 15 रह गई, 15 से 10 रह गई, 10 लेके आ गए। फिर मूसा मिल गए, कहा हुजूर एक बार फेर जाए। मुस्तफ़ा जान रहमत को फिर दया आई गुलामों पर। फिर 5 रह गई, बात तमाम हो गई। हदीस यहाँ मुकम्मल हो जाती है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मैं पूरा सुनाना नहीं चाहता। 5 लेके आ गए जनाबे वाला। अब नमाजें 5 हो गई हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ए मेरे महबूब वादा है हमारा जो 5 नमाज खुलूस दिल से पढ़ेगा हम उसे सवाब 50 का ही अता करेंगे। ये हमारा वादा है हजरत मोहतरम। मगर जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात नोट कर लो। नमाज कहती है मूसा मिले जी,
मुस्तफ़ा कहते हैं मूसा मिले, मगर मैं कहता हूँ मूसा मिले कैसे? मूसा का इंतकाल तो 2200 साल पहले हो गया था मेराज की रात से। एक मुर्दा मिल नहीं सकता, एक मुर्दा बोल नहीं सकता, एक मुर्दा रोल ऐसा प्ले कर नहीं सकता जैसा प्ले करके मूसा ने दिखा दिया। इसका मतलब मूसा मरे नहीं थे, मूसा जिंदा थे। तो नमाज बाद में पढ़ो, पहले कहो मूसा जिंदा है। वजू बाद में करो, पहले कहो मूसा जिंदा है। हजरात नमाज पढ़ने बाद में जाओ, पहले कहो यही है अकीदा कि मूसा जिंदा है। अब सवाल ये है कि जब मूसा ही जिंदा है तो खुदा की कसम वो जो मूसा का भी सरदार हो, वो जो ईसा का भी सरदार हो, वो जो नबियों का भी सरदार हो, वो जो रसूलों का सरदार हो, वो मर कैसे गया? मूसा 2200 साल के बाद भी जिंदा, तो हमारे नबी को तो अभी 1400 ही साल हो रहे हैं। अकीदे ही को ताकतवर बनाने की जरूरत है। हजरात मोहतरम, बात यहाँ मटेरियलिज्म से और रूहानियत की बात से यहाँ बात आ गई थी सीन और अनसीन की तरफ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को रूहानियत में जनाब वाला रूहानियत से सरफराज फरमाया, तो साथ में मॉडर्न साइंसेस का इल्म अता फरमाया। मेरी तरफ तवज्जो करो। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पढ़ लो, कुरान शरीफी के अंदर देख लो, अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि रात को जनाब वाला जो ख्वाब देख लो और टारगेट सुबह ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बता देंगे। हजरत मूसा को इल्म दिया गया, हजरत ईसा को अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया। मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं बात इल्म की कर रहा था। अल्लाह ने छोड़ा नहीं, पढ़ाने का ये सिलसिला, सिखाने का ये सिलसिला तसलसल के साथ चलता रहा। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कितना बड़ा इल्म दिया था, अल्लाह अकबर। उनके हाथों में जनाब वाला अल्लाह ने ऐसी शिफा रखी कि अगर हाथ लगा दिया तो अंधे को बीनाई मिल जाती थी। अगर बड़ी बीमारी वाले को हाथ लगा दिया, टच कर दिया, तो खुदा की कसम पूरी बॉडी का सिस्टम जनाब वाला मॉडिफाइड हो जाता था। ये हजरत ईसा के हाथों में कमाल था। उबरहुल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा को तो इतना इल्म दिया गया था जनाब वाला, वो तुम घरों तक के बारे में बता दिया करते थे कि कौन सी चीज घर के कौन से कोने में रखी हुई है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे उनसे पूछने आते थे कि हमारी माँ ने मिठाई किधर रखी है। कुरान की तफसीर में लिखा है कि छोटे छोटे बच्चे पूछने आते थे, बाबा बड़े सीधे थे, बड़े भोले थे, बड़े सिंपल थे। छोटे छोटे बच्चे आते थे पूछने के लिए कि बाबा हमारी अम्मी ने मिठाई किधर रखी है। तो हजरत मूसा ये तक बता दिया करते थे कि तुम्हारे घर के फला कोने में एक बर्तन रखा है, बर्तन के नीचे एक पोटली रखी है और उस पोटली में मिठाई रखी है। बच्चा वहां से सीधा उसी निशाने पे आता, पोटली निकालता, खोलता, हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई मिल जाती, मुंह में पानी आता, मिठाई को चटकर जाता और फिर चला जाता, खेलने में मसरूफ हो जाता। इधर माँ को जरूरत पड़ती, माँ जाती, मिठाई नदारत बच्चे से पूछती। मन का सच्चा बच्चा कहता, अम्मी मिठाई तो हमारे हत्थे चढ़ गई, तुम्हें कैसे पता लगा कि मिठाई यहाँ रखी हुई है? तो जनाबे वाला खुद कहते वो बच्चे कि बाबा ने बताई। तो तफसीरों में लिखा है कि पूरे मोहल्ले की औरतें बाबा के पास आई और आके कहा सरकार सब कुछ बताइए, मगर इतना तो ना बताइए, इतना तो ना बताइए कि बच्चे मिठाइयाँ ही खा जाए पूरे घर की। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ 1,24,000 नबी और रसूल, मैं इधर देखिए आप, 1,24,000 कमो बेश अम्बिया व मुरसलीन जनाबे वाला अल्लाह ने उन्हें रूहानियत में भी वाला किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मॉडर्न साइंसेस के उलूम अता फरमाया। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब आखिर में हम बात करेंगे अपने नबी की। सबसे पहली बात करेंगे, आज मीटर लेकर नापने की कोशिश करें नबी का इल्म, नबी का इल्म। मैं कहता हूँ जाहिल तू नापेगा, 15वीं सदी में पैदा हुआ, खाने की तमीज नहीं है, इस्तिंजा करने का सलीका नहीं है, तू नापेगा बे। मुस्तफ़ा जान रहमत के इल्म को मैं इमरान हनफी कसम खा के कहता हूँ इल्म जमाने में फैलाया हुआ नहीं था, फैला नहीं था। नबी पाक से पहले दुनिया में इल्म फैला ही नहीं था। पर्सनली लोगों को दिया गया था, मूसा के पास था, ईसा के पास था, मगर जनता के पास नहीं था, कॉमन नहीं था, फैलाया हुआ नहीं था। अगर जनता के पास होता तो वो भी मोटरसाइकिल बना लेते, मगर कोई ईसाई मोटरसाइकिल बना ना पाया, कोई यहूदी जो कोई मूसा का मानने वाला बिजली बना ना पाया, कोई जनाबे वाला चांद पे पहुंच नहीं पाया, किसी को पता नहीं चला कि जमीन में डीजल मिलता है और जमीन में पेट्रोल भी होता है। मुस्तफ़ा से पहले ये बात किसी को नहीं मालूम थी कि प्लेन भी उड़ाए जा सकते हैं और ट्रेन भी चलाई जा सकती है, बस भी पैदा हो सकती है और जनाबे वाला गाड़ी और कार भी आ सकती है। किसी को नहीं मालूम था नबी के पहले, इसलिए कि नबी के पहले पूरी दुनिया में इल्म को कॉमन ही नहीं किया गया था, इल्म को फैलाया ही नहीं गया था, इल्म
इल्म को जनरल नहीं किया गया था, लोगों को दिया गया था, मगर जनता को कॉमनली नहीं दिया गया था। हजरात बात समझने की है। अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला फैलाऊंगा नहीं, बल्कि धरती के पर्दे पे सबसे पहले मेरा हबीब आएगा, मेरा महबूब आएगा, मेरा मोहम्मद आएगा, मुस्तफ़ा आएगा। पहले नबी आएंगे फिर बहार आएगी, पहले नबी आएंगे फिर क्रांति आएगी, पहले नबी आएंगे फिर उजाला फैलेगा, पहले नबी आएंगे धरती के पर्दे पर और फिर सारे जमाने में इल्म का उजाला आम कर दिया जाएगा। और आज जो इल्म का उजाला पूरी दुनिया के पर्दे पर फैला हुआ नेपाल वालों, इस इल्म के उजाले के पीछे अल्लाह की कसम न मूसा है, न ईसा है, न नूह है, न जनाब वाला आदम नजी सलीउल्लाह है, न नूह नजीउल्लाह है। 1,24,000 कोई नबी और कोई रसूल इस इल्म के उजाले के पीछे नहीं है। पूरी दुनिया के पर्दे पर ये फैला हुआ ज्ञान, ये फैला हुआ इल्म, ये नॉलेज, ये फैली हुई एजुकेशन, ये फैली हुई जनाब वाला सारी की सारी तालीम और इल्म, इस इल्म के पीछे अगर कोई खड़ा है तो मदीने वाला मुस्तफा खड़ा हुआ है। नामिना का लाल आया होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। हाँ बेशक मेरे लाल, अल्लाह तुझे आबाद रखे बेटा। और मेरे भाइयों, तुम्हारा मुस्तकबिल अल्लाह रोशन फरमाए। अच्छा लगा कि तुम्हारी समझ में ये बात आई। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज लोग कहते हैं शिक्षा शिक्षा शिक्षा, अबे किस मुंह से कहते हो अबे शिक्षा? जी हक है, किस मुंह से कहते हो शिक्षा शिक्षा? जानते हो शिक्षा कौन लाया? शिक्षा मदीने वाला मुस्तफा लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैला मोहम्मद की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मुस्तफा नहीं आते इल्म का उजाला नहीं फैलता। मैं ले लूं तुम्हारा 1 मिनट? 12 तो नहीं बजे अभी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ। चलो आने का सिलसिला कम से कम अच्छा लग रहा है। जलसे में जब आते हैं लोग तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बैठते हैं लोग तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जलसे से अगर कोई जाता है तो बहुत फील होता है, बड़ा एहसास होता है कि ये आया क्यों था। ऐसी रातें कभी आती हैं, ऐसी बातें कभी सुनने को मिलती हैं। सोने जागने तो रोजाना लगे रहते हैं, मगर शैतान को अच्छा ही नहीं लगता। शैतान बस वैसे पैदा करते रहता, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, मर जाएगा यहीं पे बैठे बैठे। एक बार रोड तो देख के आ जा, तो वो ऐसे ही उठ के चला जाता है सीधा। अरे शैतान को तो अच्छा ही नहीं लगता कि जलसे हो, जलसों में लोग आए, वो उंगलियां मारता ही रहेगा पेटों में, मारता ही रहेगा पेटों में, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा। लेकिन वो बहुत अच्छे लगते हैं जो शैतान की गर्दन को पकड़ के मरोड़ देते हैं और ये साबित कर देते हैं कि मनहूस आवारा, हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गए नबी, छा गए नबी। बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसे बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं और गलियारे महके हैं, तो जमाना पूरी दुनिया एक जबान होकर ये कहने पे मजबूर थी कि हमने जवान बहुत देखे, मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब वो 40 बरस के हुए हैं सुन्नियों, इरशाद हुआ अल्लाह का, आजा मेरे महबूब गारे हिरा में आजा, आजा मैं तुझे कुरान दे दूं, अपना बयान दे दूं। मुस्तफ़ा गारे हिरा में आए, अल्लाह ने कुरान उतारा। अल्लाह ने जैसे ही कुरान उतारा, जानते हो तवज्जो की ज़रूरत है। ये बच्चे हैं, शायद इनके सरों पे अभी दस्तार उलमा के मुक़द्दस हाथों से रखी जाएगी। ये सिलसिला आने और जाने का चलता रहेगा। मैंने आपसे अर्ज कर दिया है, बार बार न खुद डिस्टर्ब हो, न बार बार मुझे डिस्टर्ब करो। बस मैं 10-15 मिनट की गुफ्तगू और चाहता हूँ तुमसे। तवज्जो है, हाथ उठा के मचल के कहो सुभान अल्लाह। बहुत खुशी हो रही है मुझे। मौलाना गुलाम जिब्राइल साहब आप तशरीफ रखिए।
इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। क्या नूर छाया हुआ है आपके जलसे में, क्या प्यारा अंदाज है जलसे का। ये आपके दिल का खुलूस है, ये आपकी मेहनत है, ये जिद्दोजहद खुलूस के साथ जो हुई है, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, ये 5 बच्चों के सरों पे 5 हैं बच्चे, बहुत मेहनत की है। हम बातें करते हैं थोड़ी सी, मुझे इजाजत दें आप अभी 12 जी। अरे आपकी इजाजत है, थोड़ा बढ़ लूं आगे। आ गया कुरान, और जैसे ही कुरान आया तो रब ने पहली ही सूरत में खुदाई आदेश आया, पहली सूरत में खुदाई आदेश, डिवाइन इंस्ट्रक्शन, खुदाई आदेश, ये इलाही फरमान है। आज अल्लाह ने पहली बार कुरान उतारा और यही हजरत जिब्राइल लेके आया, जिनके ये गुलाम है जी हक, वो जिब्राइल, ये गुलाम है जिब्राइल जी जी लेके आए। क्या था वो? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। हम जनाबे वाला हर आयत करीमा की तफसीर करेंगे, टाइम हो जाएगा 5 घंटे, ना तुम सुन पाओ ना हम सुना पाए। मगर आखिरी आयत करीमा अल्लाह फरमाता अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इस आयत करीमा को आप समझिए, मुफस्सिरीन, बाद मुफस्सिरीन की तफसीरें हैं, उनकी तफसीरों के अकॉर्डिंग अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। अरे जोर से कहो, आज हुआ है आम। कुरान के सम्मान में, मुस्तफा के सम्मान में, इन रेस्पेक्ट टू होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, अल्लाह ने आज नॉलेज को आम किया है, पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैल गया। और जैसे ही इल्म का उजाला फैला तो जनाब तुमने देखा नहीं, जेम्स वाट निकम्मा कोयला देख के रेल का इंजन बना रहा है, मार्कोनी को देखो रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है, कभी टिबिया में आंख मिचोली करने वाला इंसान आज जनाब वाला हाथों में बटन लिए हुए है, 1 सेकंड में बटन ऑन करता है और पूरा नेपाल रोशन, पूरा इंडिया रोशन। ये बिजली का कमाल मुस्तफा के बाद में है। ये जनाब हवाई जहाज लेकर लोग पहुंचे हैं, ये मुस्तफा के बाद है। ये चांद पे गए हैं, मुस्तफा के बाद है। मुस्तफा से पहले तो किसी को ये भी नहीं मालूम था कि डीजल है या पेट्रोल है जमीन में, किसी को कुछ नहीं मालूम था। ये कमाल उस इल्म का है तो मुस्तफा जान रहमत के बाद दुनिया में आम कर दिया गया। यानी इन विकासों के पीछे इल्म खड़ा है और इल्म के पीछे कुरान खड़ा है और कुरान के पीछे मदीने वाला मुस्तफा मौजूद है। जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। तो ये कमाल तुम बात करते हो मेरे नबी के इल्म की, अगर मैं नबी के इल्म की बातें बताऊंगा पूरी रात हो जाएगी और जनाबे वाला बात ही खत्म नहीं होगी। हजरत कुरान उतरने लगा, क्या किया मेरे नबी ने? दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर नबी, दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर नबी, दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर नबी, उनसे बड़ा प्रोफेसर दुनिया में कोई नहीं, उनसे बड़ा टीचर जमाने के पर्दे पे कोई नहीं, उनसे बड़ा समाज सुधारक दुनिया के पर्दे पे कोई नहीं, उनसे बड़ा सोशल रिफॉर्मर दुनिया के पर्दे पे कोई नहीं, उनसे बड़ा होनहार जमाने में कोई नहीं, उनसे बड़ा इंटेलिजेंट जमाने में कोई नहीं, उनसे बड़ा जीरा को दाना जमाने में कोई नहीं। अमेरिका, यूरोप और सारी दुनिया की अक्लें एक तरफ और मुस्तफा की हिकमत का अदना हिस्सा एक तरफ। आज भी मेडिकल दुनिया के सूरमा मुस्तफा जान रहमत के सामने अपना दामन फैलाए खड़े हैं, या रसूलुल्लाह भीख मिल जाए। हदीसें पढ़ रहे हैं, दवाइयां बना रहे हैं। आज कैंसर का कोई इलाज ना नेपाल में है, ना इंडिया में है, ना अमेरिका में है। बस जनाबे वाला जरा सा वो क्या कर देते हैं, कैंसर में से सिकाई कर देते हैं और बात तमाम हो जाती है। कैंसर का अचूक इलाज पूरी दुनिया में नहीं है, कैंसर लाइलाज बीमारी है, मगर कुर्बान उस मुस्तफा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बगैर मीटर, कंप्यूटर और थर्मामीटर के आज से 1400 साल पहले आज की मेडिकल दुनिया के सूरमाओं को भीख दे रहा था। वो आज हदीसें पढ़ रहे, तुम हदीसें नहीं पढ़ रहे। तुम हदीसें कहाँ पढ़ते हो? तुम जनाबे वाला इस तरह की बातें कहाँ सुनते हो? तुम्हें अच्छा ही कहाँ लगता है इस तरह की बातें सुनना? तुम अच्छा नहीं, तुम्हें महसूस ही नहीं होता कि इस तरह की बातें सुनी जाएं। आज यहूदी भी हदीसें पढ़ रहे हैं, ईसाई भी हदीसें पढ़ रहे हैं और जनाबे वाला कीमती कीमती हीरे और मोती निकाल रहे हैं हदीसों में से। वो मुस्तफ़ा का सोना देख रहे हैं, वो मुस्तफ़ा का उठना देख रहे हैं, वो मुस्तफ़ा का जागना देख रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत खाते हैं तो पहले नमकीन खाते हैं, बीच में मीठा और बाद में नमकीन। तो इस पर रिसर्चें हो रही हैं
हैं कि ऐसा आमिना का लाल करता क्यों है। मुस्तफ़ा जब भी सोते हैं तो दाहिनी करवट पे सोते हैं। आज ज़माना रिसर्च कर रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह दाहिनी करवट पे क्यों सो रहे हैं। हज़रत मुस्तफ़ा जान रहमत जब चलते हैं तो दाहिना कदम आगे बढ़ाते हैं। आज ज़माना शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है कि आमिना का लाल चलता है तो दाहिना कदम आगे क्यों रखता है, हर चीज़ में तयामुन इख्तियार क्यों करता है। बहरहाल मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात से जो एंगल निकल के आते हैं वो करोड़ों हैं। एक इमरान हनफी नहीं, 1 करोड़ इमरान हनफी हो जाए और नेपालगंज की एक रात नहीं, मिलियनों बिलियनों रातें हो जाएं, एक एक रात खत्म हो जाएगी और एक एक इमरान हनफी खत्म हो जाएगा, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत की जिंदगी के वो एंगल पूरे नहीं हो सकते हैं। करोड़ों एंगल हैं। हज़रत मोहतरम रिसर्च हो रही है आमिना के लाल पर जमाने में, मगर तुम्हें इन चीज़ों से क्या लेना देना। तुम्हें तो फेसबुक से फुर्सत कहाँ है, सोशल मीडिया से जनाने वाला फुर्सत कहाँ है। तुम कुरान और हदीस की तरफ माइली कहाँ होते हो। वो पीटर बगैर मीटर और कंप्यूटर और थर्मामीटर के 1400 साल पहले एक ऐसा फरमान जारी कर गया कि आज मेडिकल के सूरमा यूं दामन फैलाए पड़े, सरकार आका मेरे महबूब के सामने जनाबे वाला, मगर तुम्हें तो हदीस पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता। कभी मुस्तफ़ा जान रहमत ने 1400 साल पहले, अल्लाह जज़ाए खैर दे बेटे, अल्लाह जज़ाए खैर दे, माशाअल्लाह खुश रहो मेरे लालो। सबसे बड़ा डॉक्टर, इतना बड़ा डॉक्टर बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के 1400 साल पहले यूं कह रहा था। किसने बताया उसे? वो कह रहा था मौत के सिवा हर चीज का इलाज है, एक ऐसी चीज है तुम्हारे पास। क्या कहना है? नबी कह रहे हैं मौत के सिवा हर चीज का इलाज है, एक ऐसी चीज है तुम्हारे पास। ये हदीस तुमने नहीं पढ़ी, मगर डॉक्टरों ने पढ़ ली, मेडिकल के सूरमाओं ने पढ़ ली। इस हदीस को पढ़ लिया तो कैंसर का टैबलेट बनाने लगे। गूगल पे देख लो ना, तुम गूगल पे तो बहुत सारी चीजें और दूसरी चीजें सर्च करते हो, तुम क्रोम पे तो बहुत सारी चीजें और उल्टी सीधी सर्च कर खर्च जनाब वाला सर्च करते हो। तुम्हें इन बातों से क्या मतलब? अरे सर्च करो, मुस्तफ़ा ने कहा 1400 साल पहले एक ऐसी चीज है तुम्हारे पास कि मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। किसी गुलाम ने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन सी चीज है जिसमें मौत के सिवा हर चीज का इलाज है? तो मदीने वाले नबी ने फरमाया वो कलौंजी है, कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। आज मेडिकल दुनिया के सूरमा उसी कलौंजी से हदीसें पढ़ के उसी कलौंजी से कैंसर का टैबलेट बना रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो ये, अरे ओ लोगों, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर और सबसे बड़ा मास्टर कर क्या रहा है? इधर गारे हिरा में कुरान उतरा तो जानते हो क्या किया उसने? मौलाना गुलाम जिब्राइल तवज्जो चाहूंगा और अपने इन आलिमों की तवज्जो चाहूंगा, अपने इन हाजियों की तवज्जो, आपकी तवज्जो। अगर आप हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दें तो बहुत बड़े मजे की है। सुभान अल्लाह, क्या बात है यार, मुझे इतना ही अच्छा लग रहा है कि तुम हाथ उठा रहे हो, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। नहीं यही काफी, हाथ उठाते रहो बस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम सुभान अल्लाह कहते रहो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये पैसे उसे बचा के रखो, शेर शायरी करने वाले और आएंगे। तवज्जो है आपकी? जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा डॉक्टर, इतना बड़ा मास्टर करके रहा है। जैसे ही कुरान उतरा तो सबसे पहले इस सबसे बड़े डॉक्टर, मास्टर और सबसे बड़े इंजीनियर ने धरती के पर्दे पर हजरत अरकम के घर में मदरसा बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अगर मदरसा जीरो होता, मदरसा मीनिंगलेस होता, तो सबसे बड़ा डॉक्टर कभी मदरसा न बनाता। अरकम के घर में मदरसा बना रहा है, जनाब आंधियां चल रही हैं, तूफान उठ रहे हैं, जहरीले तीर चल रहे हैं, हजरत उमर उसी घर में तो आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से। सुभान अल्लाह। उजाड़ देंगे मदरसा, ईंट शहीद बजा देंगे मदरसे की। मदरसे का जिस दिन से मदरसे का जनाबे वाला तसव्वुर जमाने में आया, शैतान ने इस मदरसे का पीछा किया। और मदरसे का पीछा शैतान ने क्यों किया बताओ मुझे? इसलिए कि शैतान की सारी किंगडम को अगर किसी ने उजाड़ा है तो मदरसे नहीं तो उड़ा जाड़ा है। अगर शैतान की दुनिया में खलबली आई है तो इसी मदरसे की वजह से तो आई है। ना मदरसा होता, ना मदरसे वाला जुए के खिलाफ लड़ता, न मदरसा होता, न शराब के खिलाफ लड़ता, न मदरसा होता, और जनाब
जनाब वाला जानते हो इन मदरसों ने क्या किया? शैतान को रुलाया है मदरसों ने। मेरी तरफ तवज्जो करो, शैतान को रुलाया है मदरसों ने, शैतान को जनाब वाला रोने पे मजबूर कर दिया है मदरसों ने। हैवानियत तो बहीमियत के नंगे नाच की कलाइयों को अगर पकड़ा है तो इन्हीं मदरसों ने पकड़ा है। शैतान की कमजोर रख पे अगर हाथ रखा है तो जनाब इन्हीं मदरसों ने रखा है। जानते हो इन मदरसों की चार दीवारी से कैसी कैसी हस्तियां आई हैं हजरात। शैतान कांपता है जिनके नाम से। वो मुस्तफ़ा जान रहमत मदरसा खोलते हैं, मदरसा लड़ गया शैतान से, मदरसा लड़ गया शैतानियत से। मदरसा जनाबे वाला हैवानियत और बहीमियत के नंगे नाच को रोकता है। शैतान तड़पता है, इसीलिए मदरसों का पीछा कर रहा है शैतान। बंद करो मदरसे, ना हो मदरसे। मगर ये नबी है, सबसे पहले अरकम के घर में मदरसा बनाता है और फिर यही नबी जब मदीने में जाता है तो सुफ़ा के चबूतरे पे सबसे पहले मदरसा बनाता है। दूर से और उस मदरसे में सिलेबस के नाम पे मेरा नबी कुरान पढ़ाता है। और कुरान में जनाब चूंकि हर ज्ञान है, कुरान में हर विभाग है, कुरान में हर ब्रांच ऑफ नॉलेज, एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज कुरान में। जियोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, गणित, रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित, जो चाहो वो गणित, हर चीज कुरान में है। इसीलिए अली ने एक बार कहा था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है बड़े कर्रार फातिह खैबर, मौलाए कायनात, असदुल्लाहिल गालिब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, सैयदना अली बिन अबी तालिब, अल्लाह जज़ाए खैर दे, कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम। तवज्जो चाहूंगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन खड़े हो गए और खड़े होके कहा, जो चाहो मुझसे पूछ लो। कुरान पढ़ा था, सुभान अल्लाह। जो चाहो पूछ लो। मजलिस में एक तिगड़मबाज बैठा हुआ था, गैमलर, गैमलर हर दौर में रहते हैं। सच है। खड़ा हो गया, अली जो चाहूं पूछ लूं? कि हाँ जो चाहे पूछ ले। तो कहने लगा, अली ये बताओ कि कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है? मौलाना अब्दुल क़य्यूम अगर तुमसे कहें, या इमरान हनफी, हाजी रज्जब और ये गुलाम जिब्राइल भाई, अगर तुमसे ये कहें मुफ्ती जुबैर नईमी, अगर तुमसे ये कहें कि मुझसे जो चाहो वो पूछ लो, तो मेरा ख्याल है कि तुम उनसे नमाज के बारे में पूछोगे, रोज़ों के बारे में पूछोगे। ये थोड़ी पूछोगे कि मौलाना पासपोर्ट ऑनलाइन, पासपोर्ट का फॉर्म कैसे भरा जाता है, पासपोर्ट का फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। अरे पासपोर्ट के फॉर्म से इन्हें क्या लेना देना, नमाज की बात करो, रोजे की बात करो। मगर अली ने कहा जो चाहो वो पूछ लो। तो तिगड़मबाज कहता, कौन सा जानवर अंडे देता? ये तो जूलॉजी और बोटनी का सवाल है, ये जानवरों के इल्म का सवाल है। अभी तो जानवरों का इल्म जना मुदव्वन भी नहीं हुआ, अभी किताबें भी नहीं आई। मगर अली तेरे इल्म को सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वाला अली, कुरान सीखने वाला अली, एक सेकंड की देर लगाए बगैर, जानते हो क्या कहता है? देर लगाए बगैर कहता है, जिस जानवर के कान बाहर को होते हैं वो बच्चे देता है और जिस जानवर के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देता है। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, टाइम ज्यादा ना हो जाए, मैं कहना चाहता हूँ, सुफ़ा के चबूतरे पे मदरसा खोलता है, अबू बकर पढ़ते हैं, उमर पढ़ते हैं, ये सदाकत का इमाम बनता है, वो राजनीति का ऐसा जनाबे वाला शहसवार बनता है, ऐसा एक्सपर्ट नेता मेरा उमर, ऐसा नेता, ऐसा राजनेता, कुरान पढ़ के सियासी बन गया, कुरान पढ़ के जनाबे वाला राजनेता बन गया। और ऐसा राजनेता बना नेपालियों, ऐसा राजनेता बना नेपालियों, ऐसा राजनेता के दुनिया के 2 सुपर पावरों को पसीना आ गया हजरत उमर की वजह से। मेरा उमर, अकेला उमर एक तरफ और दुनिया के 2 सुपर पावर ईरान और रूम एक तरफ, मगर करवट ली है मेरे उमर ने, तो एक करवट में ईरान का तारपोत बखेर बखेर कर रख दिए और दूसरी अंगड़ाई ली है तो जनाबे वाला रूम के शीश महल को चकना चूर कर डाला मेरे उमर ने। डॉक्टर माइकल हार्ट ने किताब लिखी है दी 100, दुनिया के 100 बड़े लोग, उनमें पहले नंबर पे हुजूर का नाम लिखा है। और जानते हो पूरी किताब में किसी मुसलमान का नाम नहीं है, मगर 51 यानी 51वें नंबर पर अगर डॉक्टर माइकल हार्ट, नॉन मुस्लिम इंग्लिश थिंकर ने अगर किसी का नाम लिखा है तो जानते हो किसका नाम लिखा है? 51वें नंबर पर उसने नाम लिखा है 100 लोगों में हजरत उमर फारूक आज़म, उमर इब्न खत्ताब का, हजरत उस्मान गनी। इसी मदरसे में बैठ कर पढ़ते हैं, जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान पैसा
पैसा पैसा पैसा चिल्लाने वालों, पैसा 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 हर वक्त करने वालों, हजरत उस्मान गनी को देखो। कहाँ से लाओगे पैसा, किधर से लाओगे? हराम तरीके से। मेरे उस्मान ने कुरान पढ़ा, फाइनेंस के उसूल सीखे, कुरान पढ़ा, कॉमर्स के उसूल सीखे कुरान से, और ऐसा बिजनेस कर डाला मेरे उस्मान ने, ऐसा बिजनेस कर डाला, कुरान से इल्म हासिल किया और ऐसा बिजनेस कर डाला, ऐसा बिजनेस उस्मान गनी ने ऐसा बिजनेस कर दिया नेपाल वालों, ऐसा बिजनेस कि इस वक्त दुनिया के पर्दे पे उतना बड़ा सेठ जितने बड़े उस्मान है आज कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए जनाबे वाला कि उनके पास इस उसूल तिजारत की रोशनी में, जब उन्होंने उसूल की रोशनी में तिजारत और बिजनेस किया है तो जनाबे वाला जानते हो कितना पैसा हो गया उनके पास, अल्लाह जज़ाए खैर दे। इतना हो गया कि जहां तुम्हारी दुनिया की गिनतियां खत्म हो जाती हैं वहां से उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती है। तुम्हारी दुनिया में कितनी गिनतियां बताओ? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म। यहाँ से मेरा उस्मान शुरू होता है। आज दुनिया का उसूल है, तवज्जो चाहूंगा, 1 सेकंड की बात है, आज दुनिया का उसूल है सेठ खत्म तो बैंक में करंट अकाउंट खत्म, टाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, इरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म। मगर कुर्बान जाओ अपने उस्मान गनी पर, पर्दा हुए तकरीबन 1300 साल हो गए, मगर आज भी उस्मान गनी का करंट अकाउंट सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में चल रहा है। सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में दुनिया का पहला सेठ है मेरा उस्मान, जिसने कुरान सीखा। मुस्तफा जान रहमत के यहाँ कुरान पढ़ा। तुम नहीं पढ़ते ना कुरान के पीछे रह जाओगे। तो तुम कितना आगे बढ़ गए? कुरान छोड़ा तो बताओ कितना आगे बढ़ गए? फैक्ट्रियां खुल गई कि तुम्हारे जनाब वाला कारखाने खुल गए? किसी मुल्क में हुई, किसी मुल्क में कब्जा कर लिया तुमने कुरान नहीं पढ़ा तो कौन सी तरक्की कर ली? कुरान छोड़ के अगर तरक्की नहीं कर, कुरान पढ़ के तरक्की नहीं कर पाओगे तो कुरान छोड़ के कितनी तरक्की कर ली तुमने? हजरत मोहतरम, टाइम ज्यादा हो रहा है, एक बात नोट कर ली जाए कि मदरसा खुल गया है मदीने में, मगर अभी तक पूरी दुनिया में कोई स्कूल नहीं खुला है। मदरसा जरूर है मगर स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। 100 साल बीत गए मदरसे को मगर अभी स्कूल नहीं खुला है। जनाब 200 साल बीत गए, स्कूल कोई नहीं खुला है। 300 साल बीत गए, अभी कोई कॉलेज नहीं खुला है पूरी दुनिया में। 400 साल बीत गए, अभी कोई कॉलेज नहीं खुला है दुनिया के पर्दे पे। 500 साल हो गए तो फिर एक कॉलेज बना इटली की जमीन पर। 1088 में पहला कॉलेज बनता है दुनिया के पर्दे पे और पहली यूनिवर्सिटी बनती है दुनिया के पर्दे पे। नबी आते हैं 570 के बाद और जनाबे वाला कॉलेज बनता है दुनिया में 1088 में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद पर देख लो ना गूगल पे कि एक जनाबे ऑक्सफोर्ड बनता है 1093 में। इससे पहले 500 साल का ये जो पीरियड गुजरा है 500 साल में, इसमें कोई कॉलेज नहीं था तो शिक्षा की बातें कौन करता था? इसमें कोई कॉलेज नहीं था तो हवाई जहाज की बातें कौन करता था? हवाई जहाज की बातें करता था मदरसे वाला, स्प्रिंज की बातें करता था मदरसे वाला, सिरंज की बातें करता था मदरसे वाला। इसलिए कि इन मदरसों में ऐसे ऐसे लोग थे। मैं एक मदरसे के पढ़े हुए आदमी का नाम बताता हूँ, नाम है अब्दुल्ला इब्ने फरनास। इसका नाम है, अभी कॉलेज नहीं है कि कॉलेज में पढ़ेगा, मदरसे में पढ़ रहा है, नाम है इसका अब्दुल्ला फरनास। एक दिन मदरसे के तो तालिब इल्म, मदरसे के तालिब इल्म होते हैं, बड़े जनाब वाला इन तालिब इल्मों के बड़े मजे हैं। अल्लाह ये अजीब मखलूक है मगर तुम क्या जानो इन्हें? हजरत मोहतरम ये मदरसों के बच्चे, अल्लाह हुजूर के सदक़े इन बच्चों का फैजान हमें नसीब फरमाए। नबी के मेहमान है ये। मेरा बच्चा रूठ जाता है नेपाल वालों तो मैं अपने बच्चों को मनाता हूँ, ले 50 रुपये ले ले, 100 रुपये ले ले, मैं 150 दे दे, 200 ले ले, राजी हो जा। तो वो मेरा मूड देखता है तो कहता 500 दे दो। मैंने 500 दे दिए तो फिर मैं पूछता हूँ अब तो तू राजी हो गया? तो बच्चा मुस्कुरा के कहता हाँ अब मैं राजी हो गया। उसकी एक मुस्कुराहट दिल को घायल कर देती है कि अब मेरा बेटा राजी हो गया है। हजरत मगर ये तालिब इल्म है, ये 50 किलोमीटर दूर इनकी माँ रहती है, 100 किलोमीटर दूर इनके बाप रहते हैं, तने तनहा मदरसों की 4 दीवारियों में पड़े हैं। कभी दिल टूट जाता है, कभी मायूस हो जाते हैं, कभी घबरा जाते हैं, कभी वहशत चारों तरफ से घेरती है। इनको दर्द होता है, इनको जनाबे वाला कभी तड़प होती है, कभी मचल जाते हैं। इनका उस्ताद है वो, कब तक जनाब वो उस्ताद वो इनका दर्द क्या पूछे, उनको उसका दर्द पूछने वाला कोई नहीं है। वो किस
मुसीबत में है पढ़ाने वाला। कौन पूछता है जनाब पढ़ाने वालों के दर्दों को? हजरत कोई भी नहीं पूछता। तड़प जाता है बच्चा तो जानते हो मेरे नबी, जब इसका दिल टूट जाता है तो मेरे मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब एक तालिब इल्म का दिल टूट जाता है तो अल्लाह ताला रहमत के फरिश्तों को, ना माँ को, ना बाप को, ना टीचर को, अल्लाह के नबी फरमाते हैं रहमत का फरिश्ता आता है इन तालिब इल्मों के सामने और रहमत का फरिश्ता आके कहता है, रहमत का ए नबी के मेहमान राजी हो जा, मैं तेरे पाँव के नीचे अपना पर बिछाए दे। सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जब वो इसके पैरों के नीचे पर बिछा देता है फिर फरिश्ता पूछता है अब तो राजी है? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं इन्नल मलाइकत लतज़हु अजनिहतहा रिज़ल तालिबिल इल्म। तुम क्या जानो इन तालिब इल्मों को नहीं पहचानते? गुटकों में उड़ाने वाला माल और पान और गुटकों में उड़ाने वाला 10-20 रुपए और 50 रुपए। कभी तौफीक हुई कि किसी मदरसे के तालिब इल्म की जेब में गुजर रहा था, तालिब इल्म 10 रुपए रख देता, एक चाय पी लेता, एक दूध पी लेता और उस चाय और दूध के बदले में कुरान की एक आयत याद कर लेता, मगर गुटकों में उड़ा गया, पान मसाले में उड़ा गया। इतनी मानसिकता है ही कहाँ इसके पास जनाबे वाला। अरे तालिब इल्म गुजरता 50 रुपए ऐसे ही बगैर मांगे डाल देता इसकी जेब में कि ले कम से कम एक गिलास दूध पी लेना और कुरान की एक आयत याद कर लेना, मगर कहाँ है जनाबे वाला। मुबारकबाद देता हूँ उन्हें जो तालिब इल्मों को कपड़े पहनाते हैं, मुबारकबाद देता हूँ उन्हें जो आलिमों को नवाजते हैं। हज़रत मोहतरम एक हदीस सुना दूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, अगर इजाजत तो आपकी एक हदीस सुना दूँ, बाआवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ की हदीस है और मेरी तकरीर के आखिरी पॉइंट्स में ये हदीस शामिल है। मैं अपनी बातें अब बहुत ज़्यादा तवील नहीं करूँगा। मुझे खुशी हुई कि तुम जहाँ खड़े थे खड़े रहे, जहाँ बैठे थे बैठे रहे, तुम मेरी गुफ्तगू को सुनते रहे और मैं मदरसे की हैसियत पर गुफ्तगू करता रहा, मैं मदरसे की अजमत आपके सामने बताता रहा। एक हदीस सुनाता हूँ, मिशकात शरीफ की हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं, मदीने वाले नबी फरमाते हैं लाइनें 2 लगी हुई हैं, इधर जनाबे वाला लाइन लगी हुई है जहन्नमियों की, इधर लाइन लगी हुई है जन्नतियों की, इधर जन्नतियों की लाइन है, इधर जहन्नमियों की लाइन है। हजरत मोहतरम आका फरमाते हैं जन्नतियों की लाइन में एक आलिम खड़ा हुआ है, जोर से कहते सुभान अल्लाह। एक बामल आलिम, जिस जनाब आज आलिमों की चुगलखोरियों की गरम बाजारियां हैं, चौराहे चौराहे फला आलिम ऐसा, फला आलिम ऐसा, ऐसा ऐसा ऐसा। हाँ हाँ, आलिमों को मुतलकन बुरा मत कहना, अगर हाँ बुराई है तो जनाब इमरान हनफी में इमरान हनफी को बुरा कहो, मगर आलिमों को बुरा मत कहना, इसलिए कि जनाब कुरान का सबसे बड़ा आलिम अगर कोई है धरती के पर्दे पर तो मदीने वाला मुस्तफ़ा है। तुम जानते नहीं नबी आलिम है, तुम जानते नहीं सिद्दीक़ अकबर आलिम है, तुम जानते नहीं हजरत उमर फारूक आजम आलिम है, उस्मान गनी आलिम, मौलाए कायनात आलिम, करबला के इमाम हुसैन पाक आलिम, हजरत गौसे आजम मीर पीर पीर शाह जिला गौसे पाक आलिम दीन है, गरीब नवाज आलिम दीन है, निजामुद्दीन औलिया आलिम दीन है, साबिर पिया कलियरी आलिम दीन है। हजरत मोहतरम ऐसे ऐसे उलमा इन मदरसों की चार दीवारियों से आए हैं, शैतान कांपा है इन्हें देखकर, इसलिए मुतलकन आलिमों को बुरा भला मत कहो। हजरत मोहतरम ये आलिम बामल खड़े हुए हैं लाइन में, ये जहन्नमियों की लाइन है, जहन्नमियों की लाइन में सब जहन्नमी खड़े हैं। अचानक एक जहन्नमी लाइन में खड़े इंसान की नजर जन्नती लाइन में खड़े एक आलिम पे पड़ गई तो मेरे हुजूर फरमाते हैं वो वहीं से कहता है, इस लाइन की तरफ देखता है और कहता है अतारिफुनी, ए मौलाना साहब क्या आप मुझे जानते हैं? मौलाना साहब जहन्नमी बोलता है, मुझे जानते हैं आप? तो मौलाना साहब देखते रह जाते हैं और देख के कहते हैं हाँ हाँ कुछ याद आ रहा है, बताओ तुम कौन हो? तो वो कहता है ए मौलाना। अब उसने भी सोचा कि टाइम कम है, अगर पूरा तारुफ कराऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आदेश हो जाए और जहन्नमी लाइन जहन्नम की तरफ बढ़ने लगे, इसलिए शॉर्टकट में अपना तारुफ कराया। कहते मौलाना तुम मुझे पहचानते हो? मौलाना देखते रह गए तो ये कहता मौलाना अतई तो का बेवज़ुइन, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अतई तो का बेवज़ुइन, ए मौलाना एक बार मैंने आपको वजू का पानी ला के दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान, जोर से ए मौलाना एक बार मैंने आपको वजू का पानी ला के दिया था। वजू का पानी? तुमने कपड़े पहनाए आलिम को? तुमने मोहब्बत की नजर से देखा आलिम को?
तुमने आलिम को जनाबे वाला अपने रुपए पैसे से नवाजा, तुमने आलिम को सीने से लगाया, तुमने तालिब इल्म को गोद ले लिया, मुबारक हो तुम्हें। कहता मौलाना तुम मुझे जानते हो? तो मौलाना बोले हाँ हाँ बताओ। तो कहता अतई तो का बेवजूइन, ए मौलाना एक बार मैंने आपको वजू का पानी ला के दिया था। तो मौलाना साहब कहते हैं तो फिर मुझसे तुम क्या चाहते हो? तो कहता है मौलाना मेरी तरफ तवज्जो करना, मेरी तरफ, मुझसे चाहते क्या हो? तो कहता है मौलाना आज अगर वो वजू का पानी किसी काम आ जाए तो मुझे इस लाइन से निकाल लो मौलाना साहब। खुदा की कसम हुजूर फरमाते सच्चे पैगंबर, हाथ उठ गए मौलवी साहब के और हाथ उठा के रब से अर्ज किया। हदीस पाक में आता है फयशफ़उ लहू, मौलाना साहब ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हाथ उठा के अपने रब से अर्ज किया, ए मेरे मौला तेरे दीन का आलिम जन्नत में जा रहा है, तेरे दीन का आलिम जन्नत में जा रहा है और इस आलिम का खिदमत गुजार जहन्नम में जा रहा है। अल्लाह इस पर करम फरमा दे और इसे भी मेरे साथ जन्नत में भेज दे। निदाई हातिफे गैबी से फयशफ़उ लहू, निदाई हातिफे गैबी से, ओ मेरे दीन के आलिम पकड़ ले इसका हाथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से। अरे वो दुनिया का रहमान और आखिरत का रहीम, सुभान अल्लाह, जिसके रहम में तसलसल है, जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, क्या शान वाला है, कितना रहम फरमाता है जनाब। सुभान अल्लाह। अगर उसकी रहमत और उसकी दया की बात की जाए, अगर उसकी रहमत की बात की जाए तो जनाब वाला पूरी रात बीत जाएगी। इसलिए हम अब अपनी तकरीर को आखिरी मोड़ देते हैं। अल्लाह वो रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। खुदाबंद कुद्दूस ने इरशाद फरमाया वयुशफ़उ लहू, ए मेरे दीन के आलिम पकड़ ले इसका हाथ, ले जा अपने साथ, तू जहाँ जन्नत में जाता है अपने साथ साथ अपने खादिम को भी जन्नत में देके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। बताऊं कि ये मदरसा है कि तसव्वुर जन्नत से मिलता है और मुस्तफ़ा जान रहमत ने धरती के पर्दे पे मदरसा बना के कमाल जनाबे वाला पूरी दुनिया में जनाबे वाला कमाल को आम कर दिया है। हजरात ये तालिब इल्म मुस्तफ़ा के मेहमान हैं, ये मुकम्मल बाअमल आलिम हमारी बख्शिशों का सामान बन जाता है। इसलिए मदरसा जीरो नहीं, मदरसा जनाबे वाला बड़ी हैसियत वाला है। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि वो जब स्कूल कॉलेज नहीं था दुनिया में तो ये कर क्या रहे थे मदरसे वाले? तो ये देखो आप गूगल सर्च करके देख लो, एक तालिब इल्म का नाम मिलता है अब्दुल्ला बिन फरनास। इसने क्या काम किया? अब तालिब इल्म तो तालिब इल्म ही होता है। इसने कहा मैं तो, इसने जिद कर ली कि आज मैं उड़ के दिखाऊंगा, आज मैं उड़ के दिखाऊंगा। अबे तू कैसे उड़ जाएगा? तू इंसान है, तू कोई चील थोड़ी है कि तू उड़ के दिखाएगा। कहना ना मैं तो उड़ के दिखाऊंगा, मैं तो उड़ के दिखाऊंगा। तालिब इल्म था, बोले उड़ के दिखाऊंगा। किसी को मालूम नहीं कभी हवाई जहाज आ सकता है, किसी को उड़ने का तसव्वुर नहीं, मगर ये मदरसे का तालिब इल्म था, अब्दुल्ला बिन फरनास इसका नाम था। तो इसने क्या काम किया? लोहे के बड़े बड़े पंख बना डाले और लोहे के पंख बना के अपने जिस्म से बांध लिए। इसने इधर भी बांध लिया, इधर भी बांध लिया और लोग बोले कि क्या करने जा रहा है, ये क्या करने जा रहा है, मगर किसी को क्या मालूम था कि ये जनाब क्या करने जा रहा है। तो कॉलेज तो था नहीं, स्कूल तो था नहीं, मगर मदरसे के एक तालिब इल्म ने पहली बार एक छत पे चढ़ के और दोनों तरफ पंख बांध के और छत पे से जब गिरा तो लोग बोले अरे गिरा 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 गिरा, मगर वो गिरा थोड़ा ही, वो तो जनाब उड़ने लगा, वो उड़ने लगा, वो काफी देर तक उड़ा और फिर जमीन पे गिर गया। और खुदा की कसम पूरी दुनिया साइंस आज उसका नाम लेती है, साइंस की दुनिया नाम लेती है और साइंस की दुनिया कहती है कि जमाने को हवाई जहाज का पहला मॉडल अगर किसी ने दिया है तो अब्दुल्ला बिन फरनास ने दिया है। ये किसी स्कूल का बेटा नहीं, मदरसे की चहारी का एक सुभान अल्लाह। तुम क्या जानो इन मदरसों को, इन मदरसों की हकीकत को तुम पहचान नहीं पाओगे। इसलिए ओ लोगों इन मदरसों की हैसियत को पहचानो, मदरसों की अजमत को पहचानो और मदरसों में रहने वाले
हजरात के कारनामों को पहचानो और पहचानो कि मदरसों ने क्या क्या योगदान और बलिदान दिया है मानव समाज की तामीर और मानव समाज के बिल्डअप में। हजरात आपको पहचानना चाहिए और इन मदरसों के करीब आना चाहिए। आज जनाब वाला हमें ज़रूरत है कि हम इन मदरसों को बहुत ज़्यादा खुशहाल बनाएं, मदरसों को तरक्की दें, मदरसे चलाएं, मदरसे बनाएं।